जय श्री माता दी सभी को। जय श्री माता जी अवधूत अंकल। जय श्री माता जी। आपकी सहज योगा की अंडरस्टैंडिंग क्या है? व्हाट इज सहज योगा एग्जैक्टली एज पर व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन सो मेनी इयर्स? और आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? बात यह है कि अब तक भगवान हम लोग कहते थे, लेकिन भगवान को हमको कभी महसूस नहीं हुआ था। मैं जैसे छोटा बच्चा था तब पूजा करता था, हमारे घर में सब फोटो थे, गुरु दत्तात्रेय, शिवा या दूसरे फोटो थे, तो पूजा करता। तो हर बार मेरे मन में यही विचार आता था कि अगर ये पूजा करता है तो भगवान है अंदर कि नहीं है? है तो हमको कैसे समझेगा, और नहीं है तो फिर पूजा करने से क्या फायदा? ये जब मैं बड़ा हुआ, जब रियलाइजेशन मिलकर उसका स्टेबलाइज हुआ, तब मुझे इस ये महसूस हुआ कि हमको जो जो वी कैन फील द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कुछ क्या बोलते हैं उसको, अंधविश्वास नहीं है। तो हमको उसका अनुभव होता है। ये जो पहली बात है। दूसरी बात कि आहिस्ता आहिस्ता हमको ये समझ आता है कि आदिशक्ति ने पहली बार और आखिरी बार मेरे ख्याल से जन्म लिया पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता हमको उनके साथ रहने के लिए अनुमति मिलती है, मतलब साथ में वाइब्रेशनली। अगर अब भी वो फिजिकली नहीं है फिर भी। तो ये दूसरी बात है। और तीसरा जो है, ध्यान में करने से हमको पहले अपना खुद को समझ जाते हैं। अंडरस्टैंड योर सेल्फ, देन यू विल अंडरस्टैंड योर क्रिएटर। मतलब जब तक खुद को हम नहीं समझते, तब तक हम हमारे जो जिसने हमको बनाया, तो उनके बारे में हमको कुछ समझ नहीं आएगा। ये जो चीज है वो समझ सकते हैं। और हमको ऐसी माँ मिली है, वो हमको जैसे बोलते हैं छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, तो हम हर बार हमको दूध पिला सकती है, जहां पर भी हो, किसी भी। मतलब माँ जी, श्री माता जी फिजिकली थी, अब फिजिकली नहीं है, और कहीं भी हो, तो श्री माता जी हमको वो नरिश कर सकती है, हमको खाना खिला सकती है। और ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये जो मैं बोला, जो फेथ है वो ब्लाइंड फेथ नहीं होता है, एक्सपीरियंस से फेथ। बिलीव इन आवर सेल्स। ये बहुत मैं बोल बहुत सकता हूँ कि ये सहयोग की स्पेशलिटी है। अंकल, बहुत अच्छा लगा अंकल सुन के। अंकल, इसी के रिलेशन में एक दूसरा सवाल कि आपने बोला जब ध्यान गहरा हो जाता है और आधा घंटा, एक घंटा इस तरह जब हमको निर्विचारिता आ जाती है, तब हम एक्चुअली इस स्थिति में पहुंचते हैं जहाँ पे कि हम बोल सकते हैं कि हम डीप मेडिटेशन में। तो अंकल, मेरे को आपसे पूछना था कि हमारे साथ क्या होता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस टू अस जब हम लोगों को रियलाइजेशन में एक स्टेबिलिटी मिल जाती है? क्या एक्सपीरियंस होता है अंकल? वो एक चीज मैं आपसे समझना चाहता था आपके एक्सपीरियंस से। बात यह है कि हमको फिलहाल अब मुझे मालूम नहीं है, जो सुनने वाले हैं उनको कितने पुराने हैं, मतलब किनको किसी अंकल, जो हफ्ते आपने में। जो आपने हाँ, एक्सपीरियंस बताया था कि कोई हाँ, एलिवेटर पे फोर्थ फ्लोर पे ही चढ़ गया तो वो ज्यादा जल्दी चढ़ जाएगा, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, कुछ लोग सीधा सेवंथ एलिवेटर पे आए। तो मिक्स है अंकल, कुछ लोग बहुत पुराने हैं लेकिन शायद एग्जैक्टली। कोशिश कर रहे हो कि हाँ, हमको ज्यादा ऊपर जाना है, और कुछ लोग एकदम नए हैं बिल्कुल। लेकिन उनको इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए श्री माता जी की कृपा से कि हाँ, वो हाँ, एकदम आगे चले गए। तो सभी को ध्यान में रखते हुए अगर अंकल आप बताएं तो बहुत बहुत सुविधा हो। हाँ। बात यह है कि हम बहुत मदद करता है वो श्री गणेशा। श्री गणेशा को अपने माँ के अलावा वो कोई नहीं जानता था, वो अपने पिताजी को भी नहीं जानता था, और हमको श्री माता जी ने जन्म दिया है, मतलब रियलाइजेशन श्री गणेशा के जैसे ही अपने पिताजी के विदाउट द हेल्प ऑफ फादर। तो वो श्री गणेशा हमको स्टेबिलिटी देता है, और जो मूलाधार में है श्री गणेशा, और वो आज्ञा चक्र पे जब हम लोग निर्विचारता की स्थापना करते हैं, तो ध्यान में ये चीज, तीन चीज हमको देखना चाहिए। एक पहली चीज है सुनना। क्या सुनते हैं हम लोग? मन में जो शांतता प्रस्तापित होती है वो सुनना, मतलब बिल्कुल शांतता, एकदम कोई शांत। जैसे चक्र होता है, मतलब व्हील होती है, बाहर तो एकदम घूमता रहता है, जैसे जैसे आप अंदर जाते हो सेंटर ऑफ एक्सिस, तो हार्डली एनी मूवमेंट होती है, ऐसे ही होता है। हाँ, तो अंदर
तो ये शांतता हमको फील होती है, मतलब सुनाई देती है। जैसे मैं बोलता हूँ यू कैन हियर द साइलेंस। दूसरी ये है कि देखना, क्या देखना, कि हमारे चित्त जो निर्विचार है, आज्ञा चक्र पे चित्त को निर्विचार होना चाहिए, वो बहुत बहुत जरूरी है। और ये भी एक चीज हमारे सहयोग में ही पहली बार हुआ है, क्योंकि हमारे मन में हर विचार आते हैं और इस विचार से हम ऊपर नहीं जा सकते, जैसे हम सहस्रार में नहीं जा सकते। तो वो निर्विचार जो स्थिति है वो हमको देखना चाहिए। जैसे हम लेक है, मतलब तालाब 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 में जब पानी होता है तो अगर कोई हवा नहीं हो, कोई वेव नहीं हो, तो कैसे स्थिर लगता है, वैसे ही अपने मन में एकदम से स्थिरता स्थापन होती है, वो देखना चाहिए। और तीसरा है हमको महसूस होना। क्या महसूस होता है? हाथ में जो वाइब्रेशंस है, हाँ, वो वाइब्रेशंस हमको, दोनों हाथ में ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस। अब भी मैं बोल रहा हूँ तो आप अगर हाथ करेंगे तो आपको फील होंगे। हाँ, तो ये ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस अपने हाथ में फील होना चाहिए, दोनों हाथ में। अगर ठंडे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर कोई ज्यादा ठंडे नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये तीन चीजें हमको फील होना चाहिए और चित्त सहस्रार पे रखना चाहिए। और श्री माता जी ने हमारे मतलब रियलाइजेशन के बाद तीन, मैं बोलता हूँ उसको डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब हमारे अंदर जो तीन चीजें जागृत की हैं। कौन सी तीन चीजें? पहली चीज जो है वो कुंडलिनी है, दूसरी चीज है वो हाथ में वाइब्रेशंस है, और तीसरी चीज है वो सहस्रार को खोल दिया है। इन तीन चीजों से हम देख सकते हैं, बाद में तुम आपको बताऊंगा, लेकिन तीन चीजों से हमको महसूस हो सकता है हम बराबर से जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उसमें से जो सहस्रार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सहस्रार जो है हमारा वो सत्य खंड है। सत्य खंड मतलब सहस्रार पे अगर आपको वाइब्रेशंस आपको अगर महसूस हो, तो इसका ये मतलब है कि वो जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है वो सही है। श्री माता जी की उसके लिए अनुमति है। और दूसरा ये है कि ये वाइब्रेशंस एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारे 5 एलिमेंट होते हैं अपने बॉडी के अंदर। हाँ, जो मतलब ये अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है वगैरह। तो सहस्रार का एलिमेंट है वाइब्रेशंस, और डेटी है श्री माता जी। तो अगर आपको सहस्रार के ऊपर वाइब्रेशंस लगे तो ये आप बिल्कुल सोच ले कि श्री माता जी उसके ऊपर उनकी अनुमति है। और ये सच है, ट्रुथ, ये सत्य खंड है। थोड़ा नए लोगों को मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता हो, लेकिन कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए।